इन सब का हमें यूज़ करना है, कहीं ना कहीं यूज़ होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इनका कहाँ कब कैसे यूज़ करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एल्केन ग्रुप से। देखिए एल्केन को कहीं कहीं पैराफिन भी मिल जाता है, दे देता है, तो वहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एल्केन जहाँ पैराफिन रहेगा समझ आएगा कि उस एल्केन का, उसका कहने का मतलब एल्केन है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं मीथेन का फॉर्मूला और स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। मीथेन का फॉर्मूला मतलब पाने का दो तरीका है, एक एल्केन ग्रुप के फार्मूले के को अप्लाई करके और एक स्ट्रक्चर के द्वारा। पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए मीथेन का फार्मूला हम लोग कैसे मतलब मिलेगा। मीथेन मीथेन जो है यहाँ पर इसका जो ऊंचाई है एन, इसका प्राइमरी सुफिक्स क्या आ रहा है, यहाँ पर एन आ रहा है, एन। ठीक है, एन मीथेन के लास्ट में एन आ रहा है, और एन वाले में जो होता है आपका क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, बॉन्ड होता है आपका सिंगल बॉन्ड होता है। उसके बाद से जो मीथेन का वर्ड रूट क्या है, मतलब इसके कार्बन की संख्या क्या है, कितने पे आता है, देखते हैं। यहाँ देखिए मेथ है, मीथेन से ही आपका क्या बना है, मीथेन बना है। मेथ मतलब कि कार्बन 1, मतलब कार्बन की संख्या 1 है, मीथेन में कार्बन की संख्या 1 होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C1, मतलब कि N=1 हो गया। अब जो होता है मीथेन, मतलब मीथेन क्या है, एल्केन ग्रुप से है, और एल्केन का फार्मूला क्या होता है आपका, एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, तो इसी फार्मूले का अप्लाई करके हम मीथेन का फार्मूला पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर CnH2n+2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर n हमें क्या मिला है, n क्या मिला है, 1 मिला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, C1, यहाँ पर C1 हो जाएगा। n क्या मिला है, 1। यहाँ पर H2, n क्या है, n=1 है, तो यहाँ पर इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब हम इसे कैलकुलेशन करके नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, C और 1 जानते हैं कि 1 मतलब 1 को दिखाया नहीं जाता है, मान लिया जाता है। तो C मतलब C यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर H, यहाँ पर 2 इंटू 2 प्लस 2, यहाँ पे CH, 2 जा नहीं सॉरी 2 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। तो ये हमारा क्या हो गया, मीथेन का, ये हमारा CH2+2 CH4 यहाँ पर हो जाएगा मीथेन। ठीक है, देखिए मीथेन का फॉर्मूला हमें क्या मिला है, CH फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम स्ट्रक्चर के द्वारा भी मतलब पा सकते हैं। तो कैसे पाएंगे, चलिए देखते हैं। स्ट्रक्चर के द्वारा मीथेन का फॉर्मूला कैसे पाएंगे। सबसे पहले हमें वर्ड रूट में जाना होगा, देखना होगा कि जो मीथेन है वो मीथेन का जो कार्बन की संख्या है क्या है। तो मीथेन की कार्बन की संख्या को हम पहले बताए थे क्या, 1 होता है, तो सिर्फ 1 रखोगे। ठीक है, अब देखो कि जो मीथेन एल्केन ग्रुप में आता है ना, तो मीथेन का जो बॉन्ड होता है क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके चारों तरफ हाइड्रोजन जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मीथेन का फॉर्मूला है, किसके द्वारा पाया है, स्ट्रक्चर के द्वारा। तो यहाँ पे C कितना है, 1 C, और ये हाइड्रोजन कितना है, 4 1 2 3 4, यहाँ पे H4। ठीक है, अब आप सभी सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन ही क्यों जोड़ रहे हैं। तो मैं आप सबको बता दूं कि जब कोई सेकेंडरी सुफिक्स मतलब कि OH NH2 एल्डिहाइड वगैरह नहीं दिया है, या फिर कोई प्रतिस्थापु समूह फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन मतलब कि फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आदि नहीं दिया है, तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ही लेते हैं। ठीक है, H+C हाइड्रोकार्बन ही होता है, मतलब सी के साथ हाइड्रोजन ही लगेगा अगर कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं दिया है। ठीक है,
अब हम चलते हैं एथेन। एथेन का फॉर्मूला देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एथेन है उसका उच्चारण क्या है, मतलब उसकी प्राइमरी सुफिक्स क्या है। प्राइमरी सुफिक्स यहाँ पर एथेन, मतलब यहाँ पर एन आ रहा है, ये क्या हो गया आपका प्राइमरी सुफिक्स हो गया, प्राइमरी सुफिक्स हो गया। उसके बाद से आप देखोगे कि इसका बॉन्ड क्या है, एथेन मतलब कि ये एल्केन ग्रुप से, और एल्केन ग्रुप का बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होता है। उसके बाद से आप देखोगे कि जो एथेन है किससे बना हुआ है, इसका वर्ड रूट क्या है, तो एथ है। इसका वर्ड रूट जो होता है एथ होता है। चलिए मैं आप सबको दिखाती हूँ। यहाँ पर C2 मतलब कि एथ, एथ मतलब एथ से ही आपका क्या बना है, एथेन। ठीक है, एथ से ही आपका एथेन बना हुआ है। तो अब हमें ये पता, वर्ड रूट पता चल गया। वर्ड रूट में अब कार्बन का नंबर क्या होता है, C2, मतलब कि 2 कार्बन होते हैं। ठीक है, 2 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पर मतलब कि 2C। ठीक है, मतलब N=2 मिल गया। अब देखो कि एथेन मतलब कि एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ही बताया क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम लोग को क्या करना है, अप्लाई करना है। तो क्या है यहाँ CnH2n+2, यहाँ पर Cn क्या दिया है, 2H2 इंटू N क्या दिया है, 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, क्या हो जाएगा, C2H2 2 × 4 और +2 क्या हो जाएगा आपका, C2H4। ये हमारा क्या हो जाएगा, एथेन का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो CnH2n+2। अब यहाँ पर n की जगह पे 2 रख दिए, N=2 है, तो यहाँ पे Cn=2 हो जाएगा। C2H2 इंटू N=2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 2। कैलकुलेशन करेंगे, C2H2 इंटू 2, 2 या 4 हो जाएगा, +2 क्या हो जाएगा, 4, C2H4। ये हमारा एथेन का फॉर्मूला हो गया। अब इसी को हम स्ट्रक्चर के द्वारा मतलब बनाएंगे स्ट्रक्चर से। यहाँ पर एथेन दिया है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है, आपको वर्ड रूट सिर्फ याद है, तो आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर से फॉर्मूला बना लोगे। ठीक है, तो देखो वर्ड रूट होता है क्या, एथेन का वर्ड रूट एथ है, और एथ में कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। तो आप क्या करोगे, 2 कार्बन लिख दोगे ऐसे। ठीक है, अब सब फिर इसके बाद ये सोचोगे कि इसमें बॉन्ड कौन सा लगाया है, तो एल्केन, एल्केन ग्रुप से एथेन है, तो एल्केन वाले में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा दोगे। ठीक है, उसके बाद से आप चारों तरफ इसके क्या करोगे, हाइड्रोजन जोड़ दोगे। इसके अलावा और कोई मतलब सेकेंडरी सुफिक्स दिया है या फिर कोई प्रतिस्थापी दिया है, नहीं ना, तो सिर्फ और सिर्फ हम हाइड्रोजन ही यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो इसका एथेन का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, 1 2, तो यहाँ पे C2। अब हाइड्रोजन के लिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 H6, हाँ सॉरी 2 2 जो 4 + 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 होगा। ठीक, सॉरी यहाँ गलती हो गई। यहाँ पे C2H6 मतलब एथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, C2H6। ब्यूटेन, प्रोपेन, ऑक्टेन, या इसका फॉर्मूला आप लोग बनाओ। चलिए देखते हैं हम दूसरा, एल्कीन या ओलिफिन ग्रुप। ठीक है, एल्कीन या ओलिफिन जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, और इसमें इसका प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, इन होता है, और इसका बॉन्ड जो होता है सेकेंड डबल बॉन्ड होता है। ठीक, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको कहीं ओलिफिन दिखेगा या ओलिफिन अगर आपसे कोई पूछ देता है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ जाना कि वो एल्कीन ग्रुप को, एल्कीन को ही ओलिफिन बोला जाता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। एथीन जो है हमारा क्या है, IUPAC नेम है, और एथीन का जो कॉमन नेम होता है एथिलीन होता है। ठीक है, एथिलीन। ठीक, अब हम इसका क्या करना है, हमें इसको फॉर्मूला इसका पाना है कि इसका फॉर्मूला हम कैसे पाएंगे। ठीक है, तो पीछे एल्केन वाले ने बताया थी कि स्ट्रक्चर या उसका एल्कीन वाला फॉर्मूला अप्लाई करके
बना सकते हैं। एल्केन वाले में एल्केन का फॉर्मूला, एल्केन वाले में एल्कीन का फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और वर्ड रूट का। चलिए देखते हैं। एथीन, इसका जो एथीन, इसका प्राइमरी सुफिक्स क्या आ रहा है? इन आ रहा है, ठीक है। इन आ रहा है, ठीक, इन आ रहा है। और जो इन है वो किस ग्रुप से है? एल्किन ग्रुप से है, ठीक है, एल्किन ग्रुप से है, ठीक। तो एल्किन ग्रुप से आपको अब बॉन्ड का मतलब एल्किन ग्रुप में बॉन्ड क्या होता है? आपका डबल बॉन्ड होता है, ठीक। तो एथीन में डबल बॉन्ड लगेगा। उसके बाद से आप देखोगे कि एल्किन ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, ठीक, CnH2n। अब हमें क्या करना है? वर्ड रूट पाना है। वर्ड रूट मतलब कि एथीन जो है किससे बना है? तो एथीन जो हमारा है एथेन से बना हुआ है, ठीक। एथ से ही बना है हमारा एथीन, ठीक है। एथ से हमारा एथीन बना हुआ है। अब देखो कि इसमें कार्बन कितना है? दो, मतलब दो कार्बन है। C2 मतलब कि दो कार्बन, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2C मतलब कि दो कार्बन, N=2 मिल गया, ठीक। अब हम देखते हैं, यहाँ पर अप्लाई करते हैं सबको। यहाँ आपका CN= क्या है आपका? ये 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। H2 इंटू N= क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। उसके बाद आगे करते हैं, देखते हैं आपका क्या हो जाएगा। C2H2 क्या हो जाएगा? C2H4 ये हमारा क्या है? एथीन, एथीन का फॉर्मूला है, ठीक है, एथीन का फॉर्मूला। देखो ऐसे ही आपको प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ऑक्टीन, नोनिन सबका ऐसे ही बनेगा, आप बनाइएगा। अब हमें एथीन का स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब स्ट्रक्चर से हमें क्या करना है? एथीन का फॉर्मूला पाना है, ठीक है, स्ट्रक्चर से। अब हम एथीन का फार्मूला स्ट्रक्चर से देखते हैं कैसे मिलेगा। तो जो हमें एथीन मिला है इसका फार्मूला क्या करना है? स्ट्रक्चर से पाना है। तो हम देखेंगे कि जो एथीन है एथ से बना है और एथ में कार्बन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है, C2, ठीक। उसके बाद से आप देखोगे कि बॉन्ड क्या लगता है? बॉन्ड एथीन में बॉन्ड कौन सा है? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? कार्बन, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दोगे और अब उसके बाद हर जगह सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड लग जाएगा। उसके बाद से आप क्या करोगे? हाइड्रोजन ऐड करोगे, हाइड्रोजन, ठीक है। अब देख लो क्या कहूँ, यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2 हैं, C2। हाइड्रोजन कितने हैं? देखो अब हम चलते हैं एथीन का फॉर्मूला स्ट्रक्चर से बनाएंगे, ठीक। तो एथीन जो होता है, एथीन में कार्बन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो यहाँ पे C2 लग गया। अब एथीन में बॉन्ड कितना होता है? डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच में लग गया। उसके बाद से हाइड्रोजन, अब हम क्या करना है? सिंगल बॉन्ड लगाना है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के बाद हाइड्रोजन ऐसे ऐड कर दिए हैं और ये देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि देखो सी को 4 बॉन्ड चाहिए, हाँ, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, समझ लो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे सी को इस कार्बन से 2 मिल रहा है और इधर से एक हाइड्रोजन से, यहाँ एक हाइड्रोजन से ये मिल रहा है। क्या? 1 2 3 4, 4 इसके हो गए, ठीक। और इस वाले सी को देखो, इधर इस सी से इसको 2 मिल रहे हैं और हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन से 2 मिल रहे हैं, एक एक मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? इसका 4 हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ यही होगा, यहाँ पे CH4। ये हमारा एथीन का फॉर्मूला है।
ऐसे ही हमें क्या करना, एथीन, एथीन का कॉमन नेम क्या होता है, एथिलीन। वैसे ही प्रोपीन का कॉमन नेम क्या होता है, प्रोपीलीन। ठीक है, ब्यूटीलीन, ऑक्टीलीन, कॉमन नेम ऑक्टीन का। अब हम चलते हैं पेंटीन का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, पेंटीन का फॉर्मूला देखो, पेंटीन आरपीसी नेम है और पेंटीन का जो कॉमन नेम होता है पेंटिलीन होता है। ठीक है, पेंटिलीन, कहीं आपको पेंटिलीन बोलागा तो डरने की ज़रूरत नहीं है, समझ आएगा पेंटीन बोल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसमें जो इसका प्राइमरी सुफिक्स है क्या है, इन है, इन है। इन वाले में बॉन्ड कौन सा होता है, देखो पेंटीन का प्राइमरी सफिक्स इन है। ठीक, इन। अब इसमें बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, उसके बाद से पेंटीन में कार्बन की संख्या कितनी होती है, कार्बन की संख्या कितनी होती है, देखो कार्बन की संख्या आपकी यहाँ पर पेंट से क्या बना है आपका, पेंटीन बना है, पेंट से पेंटीन बना है, मतलब कि C5, मतलब कि कार्बन 5 है। ठीक, अब देखो यहाँ पर 5C, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, N=5 है। तो अब हमें क्या करना है, अब पेंटीन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पेंटीन का फॉर्मूला होता है, देखो CnH2n। ठीक, CnH2n। तो यहाँ पे पेंटीन का फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब एल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n। अब इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम पेंटीन का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करके पेंटीन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर n क्या हमें मिला है, 5 मिला है। यहाँ पे C n क्या करेंगे, 5H2 इंटू n क्या है आपका 5। यहाँ पे हो जाएगा C5H2, 5 × 10। तो ये आपका क्या है, पेंटीन या पेंटिलीन का फॉर्मूला है C5H10। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर से कैसे, अब यही फॉर्मूला हमें स्ट्रक्चर के माध्यम से कैसे मिलेगा, आपको बोला जाएगा कि पेंटीन का फॉर्मूला स्ट्रक्चर से पेंटीन का फॉर्मूला प्राप्त करो। तो कैसे करोगे, तो देखो सबसे पहले दिमाग में रख लो कि वर्ड रूट जो होता है पेंटीन का, वर्ड रूट होता है पेंट में कार्बन कितनी होती है, 5 होती है। तो क्या करोगे आप, 5 कार्बन ऐसे करोगे, लिख दोगे। ठीक है, सीधी लाइन में 1 2 3 4 5। उसके बाद से आपको सिर्फ पेंटीन बोला है तो आपको अब उसमें का मतलब बॉन्ड ऐड करना है। तो आप यहाँ पर 2 बॉन्ड ऐड कर दो, या फिर यहाँ पर कैसे, और ऐसे करके लिख लो से, या फिर इधर से। ठीक है, इधर से। तो आप जिधर से बॉन्ड ऐड कर रहे हो काउंट भी उधर से ही करोगे। आप इस साइड से बॉन्ड ऐड किए हो तो यहाँ से 1 2 3 4 5। अगर आप इस साइड से ऐड किए हो तो यहाँ से 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। ठीक है, सिंगल बॉन्ड हो गया। अब हम देखेंगे कि किसको कहाँ कितने हाइड्रोजन जोड़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखो इसको करते हैं, यहाँ से इसमें कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, यहाँ पर देखो C को इस कार्बन से 2 मिल रहा है। ठीक है, 2, तो हमें अभी 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ। अब देखो इस C को इधर से 2 मिल रहा है, इधर से 1, तो 3 हो गए। और एक यहाँ पे 1 हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा 4 हो गया। उसके बाद से अब देखो इस C को 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ भी वैसे ही सेम, यहाँ पर देखो कितने हाइड्रोजन की जुड़े गए, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पर देखो वैसे ही सेम ऐसे इसका अपोजिट कर देंगे। ठीक, यहाँ पर H और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन। हाँ, ठीक है। अब देखो पेंटीन को हम
पेंटीन या 1 पेंटीन या पेंट 1 इन भी लिख सकते हैं। 3 फॉर्मूले ऐसे, ठीक है। हमें अगर ऐसे ही अगर 2 पेंटीन बोलेगा, जैसे आपको बोल देगा कि 2 पेंटीन या बोल देगा पेंट 2 इन, ठीक है, ऐसे बोल देगा। तो आप क्या करोगे, कैसे लिखोगे? तो इसके लिए कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। देखो यहाँ पे 5 कार्बन हो जाएंगे, ठीक है, 5 कार्बन हो जाएंगे। उसके बाद से देखो इसमें 5 कार्बन है। अब देखो कि इसमें नंबर क्या दिया है, 2 नंबर दिया, मतलब कि दूसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड लगेगा 1 2, ठीक है। या तो इधर से कर दो या फिर इधर से यहाँ लगा दो, और बाकी सब में सिंगल बॉन्ड लग जाएगा, ठीक। अब जिधर से अधिक पास होता है बॉन्ड लगा होता है, जिधर से अधिक पास में बॉन्ड लगा होता है वहीं से आपका क्या होता है, नंबर काउंट होता है। यहाँ पे देखो 3 4 5, ठीक। अब हमें देखना हाइड्रोजन यहाँ ऐड करना है, ऐसे ऐसे। यहाँ पर देखो सिर्फ एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर भी सिर्फ एक हाइड्रोजन होगा, और यहाँ इसको ऐसे हम लिख सकते हैं कैसे, CH3 CH CH CH2 CH3, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। ये हमारा क्या है, 2 पेंटीन का फॉर्मूला है। देखो अब इसको फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे, इसको फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे, ऐसे मतलब इसको C कितना है और H कितना है। यहाँ पे C 1 2 3 4 5, C कितना है 5 है, H कितना है यहाँ पर 3, यहाँ पे एक H है तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 10 हो गया। ये हो गया हमारा पेंटीन का फॉर्मूला, ठीक है। अब आप सबको ये ऑक्टीन, ऑक्ट्रीन, हेप्टीन, 3 हेप्टीन का फॉर्मूला आप सबको बनाना है। चलिए आगे देखते हैं एल्काइन ग्रुप। एल्काइन ग्रुप या एसिटिलीन, एल्काइन को ही एसिटिलीन भी बोला जाता है, ठीक है, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2, ठीक। उसके बाद से इसका प्राइमरी सुफिक्स आइन होता है और इसमें बॉन्ड जो होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, ओके। अब हम देखते हैं इसका आईपीसी नेम। एल्काइन में आईपीसी नेम पहला लेते हैं एथाइन, ठीक है, एथाइन आईपीसी नेम हो गया आपका। और इसका एथाइन का हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाएंगे और उसके बाद से इसका कॉमन नेम बताएंगे और फिर हम स्ट्रक्चर और फार्मूला भी बताएंगे, ठीक है, मतलब बनाएंगे। उसके बाद देखो एथाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने के लिए हमें एल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको यूज़ करने के लिए हमें अभी क्या चाहिए, एन चाहिए। एन कैसे पता चलेगा, चलिए देखिए यहाँ पर एथाइन है। एथाइन जो है इसका वर्ड रूट क्या होता है, एथ होता है, और एथ में एथाइन का वर्ड रूट क्या होता है, एथ होता है, एथ एथ। और इसमें एथ में कार्बन आटम कितना होता है, C2 होता है, मतलब कार्बन 2 होता है, ठीक। इसमें कार्बन 2 होता है और बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड इसमें ये जो इसका सुफिक्स होता है प्राइमरी सुफिक्स क्या है, आइन आ रहा है, आइन आइन,
ठीक है। आयन तो इसमें बॉन्ड कितना होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, चलो C2 मतलब कि N=2 हमें मिल गया है। ठीक, अब हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इथाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाते हैं। देखो यहाँ पर C है, ये C है, यहाँ C रख देंगे। N की जगह पर क्या रखेंगे, 2 C2। उसके बाद से H, यहाँ H है तो यहाँ H रख देंगे, यहाँ फिर 2 इंटू N है, N की जगह पर क्या रखेंगे, 2 और -2। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको पूरा कैलकुलेशन करें, क्या होगा, C2H, 2 जब 4, 4 में से -2 जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 C2H2। ठीक है, ये हमारा इथाइन का फॉर्मूला है। और इसका जो कॉमन नेम होता है क्या होता है, एसीटिलीन, एसीटिलीन। ठीक है, एसीटिलीन जो होता है इसका कॉमन नेम होता है। ठीक, अब चलिए हम इसका क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला बनाते हैं। ठीक है, इसमें कार्बन कितने हैं, 2 है, यहाँ 2 कार्बन रखेंगे। ठीक, अब हमें इसमें बॉन्ड कौन सा लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। एथाइन मतलब कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, आयन का सुफिक्स है प्राइमरी सुफिक्स। ठीक, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड लग गया। ठीक है, इसके बाद से आप देखेंगे दोनों कार्बन को हाइड्रोजन कितनी कितनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो सी है, इसको 3 यहाँ से बॉन्ड मिल रहा है और एक बॉन्ड और इधर से चाहिए, तो क्या हो जाएगा H। और इस सी को भी इधर से 3 बॉन्ड मिल रहा है और एक बॉन्ड इसको ऐसे चाहिए, 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 इसके लिए हो गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, एसिटिलीन का फॉर्मूला है। और यही वाला फॉर्मूला हमें आगे इथाइन वाले ग्रुप में आगे भी काम आएगा। अब हम देखते हैं एल्काइन ग्रुप का। एल्काइन ग्रुप में प्रोपाइन का, आईपीसीएम का। हम देखते हैं आईपीसीएम प्रोपाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाएंगे। ठीक है, और स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोपाइन। प्रोपाइन का जो कॉमन नेम होता है मेथिल एसिटिलीन होता है। ठीक है, प्रोपाइन का कॉमन नेम मेथिल एसिटिलीन होता है। अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाएंगे। प्रोपाइन जो है, प्रोपाइन में इसका प्राइमरी सफिक्स क्या आ रहा है, आयन आ रहा है, आयन आ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है एल्काइन वाले में इसका बॉन्ड क्या लगता है, ट्रिपल बॉन्ड लगता है। ठीक है, एल्काइन ग्रुप में उसका बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है। उसके बाद से आपका जो ये प्रोपाइन है, प्रोपाइन ये इसमें इसका वर्ड रूट क्या है, तो प्रोप से आपका क्या बना है, प्रोपाइन बना है। अब प्रोप में क्या होता है, 3 कार्बन होता है। ठीक है, 3 कार्बन, 3C मतलब कि 3 कार्बन होता है। ठीक, मतलब यहाँ पर हमें N=3 मिल गया। ठीक है, उसके बाद से अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के लिए, बनाने के लिए हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, प्रोपाइन का CnH2n-2 वाला इस फॉर्मूले पे क्या करना है, इन सबको रख देना है। और हम क्या करेंगे, N का वैल्यू क्या है, 3H2 इंटू N क्या है, 3 -2। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, C3 2, यहाँ पे H 2 3 जा 6 और 6 में से 2 माइनस होगा, कितना हो जाएगा, 4। तो ये हमारा क्या है, प्रोपाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, और इसका जो कॉमन नेम है क्या है, मेथिल एसिटिलीन है। अब देखिए मेथिल एसिटिलीन क्यों बोला जा रहा है, आगे हम स्ट्रक्चर जब बनाएंगे, स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएंगे तो पता चल जाएगा। देखिए हमें हमेशा प्रोपाइन वाले ग्रुप में हमेशा हमको याद रखना है। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, प्रोपाइन वाले में कार्बन कितने हैं, 3C, तो यहाँ पे ऐसे। ठीक है, हो गया। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। कहीं भी या यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगाइए या फिर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगाइए, किसी एक साइड। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब आप देखो कि जो कार्बन है उनको हाइड्रोजन कितने चाहिए, तो इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, एक इधर एक इधर एक इधर,
1 2 3 ये हो गया। और इस वाले कार्बन को कितने हाइड्रोजन चाहिए, इसको वाले हाइड्रोजन मतलब इसमें नहीं चाहिए। देखो इसको बॉन्ड पूरा हो गया, 1 2 3 4। कार्बन को हमेशा 4 बॉन्ड चाहिए होता है, तो इसका कंप्लीट है। अब इस वाले कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए, देखो 1 2 3 यहाँ बॉन्ड है और एक बॉन्ड और चाहिए, ठीक है ऐसे। ठीक, तो ये हमारा क्या है, एच सी, हाँ सी एच सी सी एच 3, ठीक है। ये देखो ये जो है हमारा मेथिल है, CH3 जो है मेथिल जुड़ा हुआ है, हाँ मेथिल, इसीलिए हमें क्या बोला जाए मेथिल। और ये जो आपका C2 देखो, एसिटिलीन में क्या होता है, एसिटिलीन ऐसे ही होता है ना, तो ये हमारा एसिटिलीन हो गया और ये मेथिल हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो क्या हो जाएगा, CH C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। अब देखो ये जो है हमारा क्या है, पूरा ये जो है हमारा मेथिल है, ये मेथिल है। और ये जो हमारा देखिए H की जगह पे पूरा मेथिल जुड़ गया है, हम इस H की जगह पे हमारा CH3 पूरा हो गया है और इस साइड H जुड़ गया है, तो ये हमारा पूरा एसिटिलीन है। और एसिटिलीन में क्या जुड़ा है, मेथिल जुड़ा है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये मेथिल एसिटिलीन, ये मेथिल एसिटिलीन का फॉर्मूला है, ठीक। कॉमन नेम मेथिल एसिटिलीन, IUPAC एथाइन। कॉमन ने मेथिल एसिटिलीन, IUPAC ने मेथाइन हो गया। ये मेथिल एसिटिलीन क्यों है पता है, ये जो है देखो एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है हमारा क्या, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो इस H की जगह पे हमारा पूरा ये CH3 हो गया है और ये बाकी सब ये है, ये हो गया इतना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, CH3 हो गया, तो ये मेथिल हो गया और ये क्या है, एसिटिलीन हो गया। तो ये हमारा पूरा मेथिल एसिटिलीन है, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए आगे चलते हैं, 1 ब्यूटाइन, ठीक है। 1 ब्यूटाइन या फिर ब्यूटाइन कह लीजिए, ठीक। ब्यूटाइन का कॉमन नेम जो होता है एथिल एसिटिलीन होता है। देखिए ब्यूटाइन का जो है सफिक्स क्या है, आइन है। ब्यूटाइन का सफिक्स आइन है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड इसमें भी लगेगा। उसके बाद से ब्यूट जो होता है इसमें 4C होता है, मतलब कार्बन 4 होता है और मतलब कि NH=4, ठीक है, NH=4। चलिए अब इसका आपको पता है कि एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है। अब इस पर हम क्या करेंगे, NH=4 रख देंगे, NH=4 रखेंगे, H2 इंटू NH=4 -2। अब पूरा कैलकुलेशन करें, C4H 2 4 जा 8, 8 - 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, C4H6, ठीक है, C4H6। अब आपको पता है कि जो 1 ब्यूटाइन का होता है क्या, एथिल एसिटिलीन कॉमन नेम होता है, ठीक है। अब हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएं, क्या होगा, फॉर्मूला, ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक। अब हमें देखिए यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 4 हैं और हाइड्रोजन कितने हैं, C4H6। तो हमें पहले हम क्या करेंगे, एसिटिलीन यहाँ से, एसिटिलीन 1 यहाँ से ऐसे C, ठीक है, C, ठीक है। यहाँ कार्बन कितने 4, 1 ब्यूटाइन दिया है ना, मतलब कि पहले कार्बन के बाद 3
ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। उसके बाद से बाकी में क्या हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से हमें हाइड्रोजन कितने ऐड करने हैं, 6 ऐड करने हैं। आप देखो कि इस कार्बन को कितने बॉन्ड मिले हैं और कितने देने हैं। यहाँ पे 3 बॉन्ड मिल गए हैं और 1 बॉन्ड और चाहिए, ठीक है। और इस वाले कार्बन को पूरा कंप्लीट हो गया, 1 इधर से 3 इधर से 4 हो गया है। अब इस वाले कार्बन को कितने मिलेंगे, 2, और इस वाले कार्बन को कितने मिलेंगे, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हमारा ये हो गया ना, तो यहाँ से CH, इसको CH2 CH3 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा, आप देखो इसको हम कहते एथिल एसिटिलीन कैसे बोल रहे हैं, देख लो। हमारा एसिटिलीन का ये पूरा फार्मूला है, ठीक है। एसिटिलीन का ये पूरा फार्मूला है। एसिटिलीन हम ऊपर बताए थे क्या होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे, ठीक। ये पूरा हमारा एसिटिलीन है, ठीक है। तो इतना हमारा क्या है, ये हो गया। और इस H की जगह पे हमारा क्या जुड़ा है, ये पूरा ये जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है यहाँ पर C2, इसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा H5। और ये हमें पता है कि इसका फॉर्मूला है, ये क्या है, ये देखो इसके जगह पे हमारा क्या है, ये वाला है, ठीक। मतलब कि एसिटिलीन हो गया। और इसके जगह पे ये पूरा H की जगह पे हमारा क्या है, पूरा ये है। तो इसमें कार्बन कितने हैं, 2 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 5 H2H5। अब ये वाला फॉर्मूला हमारा किसका है पता है, ये एथिल का फॉर्मूला है, ठीक है। इसीलिए हमें इसका कॉमन नेम ब्यूटान, 1 ब्यूटान का कॉमन नेम क्या होता है, एथिल एसिटिलीन। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, अगर हुई होगी तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। अब आप सब तो ब्यूटाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, कॉमन नेम, स्ट्रक्चर फार्मूला बनाने प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाकर देखिएगा, आएगा तो ठीक है, नहीं तो कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में बताऊंगी। आखिरी हम देखते हैं एक एल्किल ग्रुप का, ठीक है। एल्किल ग्रुप का जिसका प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, इल होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1। और इसमें कोई बॉन्ड नहीं होता है, इसीलिए इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता है, सिर्फ फॉर्मूला रहता है, ठीक है। हम देखते हैं मेथिल का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। देखिए मेथिल का फॉर्मूला, मेथिल में इसका प्राइमरी प्रीफिक्स क्या आ रहा है, इल आ रहा है, इल। और इसमें कार्बन क्या होता है, C1। मेथ से ही मेथिल बना हुआ है, तो इसमें कार्बन क्या है, C1। हमें मतलब कि N=1 मिल गया, ठीक है। तो हम यहाँ रखेंगे C1H2 × 1+1। यहाँ पे क्या है, 1 की कोई वैल्यू मतलब 1 रखते नहीं, दिखाया नहीं जाता है। हम H2 1 × 2+1 क्या हो जाएगा, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 CH3। ये क्या हो जाएगा, आपका मेथिल का फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पे प्रोपिल का जो है प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, इल। प्रोपिल का भी प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, इल। और इसमें क्या हो रहा है आपका, ये प्रोप से बना हुआ है, प्रोप से ही प्रोपिल बना है। और इसमें कार्बन कितने होते हैं, 3C, मतलब कि NH=3। अब इस फॉर्मूले पर रख दीजिए, इस फॉर्मूले पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CN=3, H2 × N=3+1, यहाँ C3H2 3 × 6+1 क्या हो जाएगा, 7, C3H7, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। ये प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया, ये मेथिल का, प्रोपिल का। अब आप सब ब्यूटिल, पेंटिल, ऑक्टेल का फॉर्मूला बनाकर प्रैक्टिस कीजिएगा।